होश उड़ गए। वह अभी समझ ही रही थी कि हो क्या रहा है कि महारानी ने अचानक सोने चांदी और अनगिनत गहनों के संदूक मंगवा लिए और साफ कह दिया, अगर यह लड़की महल छोड़ दे तो यह सारी दौलत इसकी हो जाएगी। पल भर को लड़की के मन में आया कि इतने पैसों से पिता और दादी की जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन तभी उसकी नजर पास खड़े तनिक अप्रसन्न सम्राट पर पड़ी। उसे समझते देर न लगी। अगर उसने यह धन स्वीकार किया तो अगले ही दिन उसका पूरा खानदान उठाकर बोली कि वह नहीं जाएगी, क्योंकि वह सम्राट से प्रेम करती है और जीवन भर उनके साथ रहना चाहती है। दरअसल यह उसका पहला ही महल प्रवेश था, जहां सम्राट ने उसे बस एक नजर देखा और उसी क्षण उस पर मोहित हो गया। अपनी भावना पर यकीन करने के लिए वह उसके और करीब आया, ध्यान से देखा और फिर एक चौंकाने ने चित्र और पहचान दिखाकर सफाई दी। लेकिन उल्टा उसे गिरफ्तार कर फेनिक्स महल में कैद कर दिया गया और बाद में दंड देने की बात कही गई। मौत सामने देख वह स्वयं अंत करने का सोच ही रही थी कि सम्राट आ पहुंचा और चेतावनी दी कि नाटक बंद करे। तब उसने सच्चाई बताई, सम्राट पर शादी का दबाव है, सत्ता अभी मजबूत नहीं, इसलिए वह चाहता है कि लड़की कुछ समय के लिए नाम मात्र की महारानी बने। महारानी मां के सामने पेश हुई, लेकिन वहां उसे बहुत बदसूरत कहकर ठुकरा दिया गया। जबरन महल से निकालने के लिए फिर वही 10,000 नहीं, बल्कि 10,000 सोने के सिक्के सामने रख दिए गए। लड़की चाहती तो थी धन ले लेना, पर परिणाम जानती थी, इसलिए प्रेम का नाटक करते हुए उसने सम्राट का साथ चुना। तब महारानी ने एक और शर्त रखी, अगर महारानी बनना है तो अपने दिल का खून दवा के लिए देना होगा। सम्राट कुछ कह पाता, उससे पहले ही लड़की ने